बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, हर एक इंसान का खाने का जो मतलब कि शौक़ है, हर किसी की जो पसंदीदा डिशेज़ हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, वो मुख्तलिफ हैं। अब कोई लोग तो हैं जो कि सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा खाना पसंद मतलब सब्ज़ियों को खाना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गोश्त वगैरह खाना पसंद करते हैं। फ़ास्ट फूड लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ कुछ खाने आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो कि आपको माज़ी की याद दिलाते हैं। यानी कि कहीं भी बैठकर अगर आप खाना खाते हैं तो आपको माज़ी की याद आ जाती है। बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं तो कोई ना कोई अगर वहाँ पर ऐसा खाना मिल जाए तो हम वहाँ पर बैठे बात कर रहे होते हैं कि आज तो घर के खाने की याद आ गई। यानी कि माज़ी में जो आपने खाने खाए होते हैं उस सम टाइम वो भी हमारी जो है वो जिस्म के साथ जुड़े होते हैं, हमारे जायके के साथ जुड़े होते हैं। फ़ौरन हमें जो है वो माज़ी की याद दिलाते हैं। तो इनमें से एक है कंफर्ट फूड। कंफर्ट फूड एक ऐसी चीज़ है जिसे दुनिया में हर कोई बेहद पसंद करता है और आपको दुनिया भर के राहत बख्श खानों के मुनफरिद अक़साम जानने के बाद यकीनन ये हैरत होगी कि जब खाने की बात की जाए तो हर मुल्क और हर सकाफ़त में कुछ पकवानों का अपना अपना अहम मकाम होता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, किसी भी जगह पर एक मखसूस डिश होती है जिसे हर कोई बेहद पसंद करता है और ये पकवान उनके लिए बहुत ही अहमियत रखता है। यानी कि किसी भी शहर में जाते हैं, किसी भी आप मुल्क में जाते हैं तो वहाँ के खानों का जो एक मकाम है, वहाँ की जो प्रायोरिटीज़ हैं या वहाँ की जो फ़ेवरेट डिशेज़ हैं वो एक अलग होंगी। जैसा कि हम पाकिस्तान के किसी भी अगर शहर में हो तो हमें जो कराची की बिरयानी है वो बहुत ज़्यादा याद आती है। मतलब कि हर लोग बंदा जो है उसे जिसने अगर खाई हुई है तो वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद किसी ख़ास राहत बख्श खाने का नुस्ख़ा नस्ल दर नस्ल चलता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें जो है वो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी वजह ये होती है कि उनके बाप को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उनके दादा को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यानी कि अगर उनके बाप दादा खाते हैं तो बचपन में वो भी बहुत ज़्यादा खाते रहे होते हैं। इसलिए जो है वो उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो मीठा बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर वालिदैन जो है वो इससे नहीं खाते या उसे पसंद नहीं करते तो अमूमन हमने देखा है कि बच्चों के अंदर भी ये प्रायोरिटीज़ नहीं होती। तो यानी कि मीरास आपकी वालदा के हवाले या आपके वालिद के हवाले से चल रही होती है। यानी कि अगर आपकी वालदा अच्छे-अच्छे खाने बनाती है तो वैसे खानों का आपको ज़्यादा शौक़ होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो जब हम लज़ीज़ और दिल लुभाने वाले खानों की बात करते हैं तो इस बारे में एक बात हमेशा याद रखने की है कि खाना अच्छा है तो उसकी कोई हद नहीं होती, वो सबको अच्छा लगेगा। उसके बाद अगर ये कोई ख़ानदानी नुस्ख़ा है तो आपको यकीन है कि ये हैरत अंगेज़ ज़ायक़ा चखने वालों को मुद्दतों याद रहेगा और आपको अपनी तमाम जज़्बाती अक़दार वापस लाने के लिए एक पुराना एहसास देगा। यानी कि अब अगर आपने कोई ऐसा खाना खा लिया है जो कि आपको आपके इलाके से मंसूब है या आपकी फैमिली से उसे मंसूब किया जा रहा है, तो फिर जो है वो आपको एहसास दिलाता रहेगा कि ये चीज़ जो है वो पहले माज़ी में कहीं न कहीं हमने खा रखी है या इसका ज़ायक़ा चख रखा है। अगरचे दुनिया भर में सैकड़ों राहत बख्श और फ़रहत अंगेज़ खाने-पीने की अशिया मौजूद हैं, मगर हमने इन 5 मख़सूस पकवानों के हवाले से मुख्तसर दर्ज किया है जो घरों में बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहला है क्लासिक मेक एंड चीज़। उसके बाद दूसरे नंबर पर है होममेड पिज़्ज़ा। तीसरे नंबर पर जो हम आपके लिए डिश लेकर आए हैं वो है पोटैटोज़ मिशड, यानी कि जो मिशड पोटैटोज़ होते हैं उनकी बात हो रही है। चौथे नंबर पर है चीज़, ग्रिल्ड चीज़ जो होती है। उसके बाद 5वें नंबर पर है क्रीमी पास्ता, यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं और फिर आप इनसे जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं।